बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, आज की जो हमारा लेक्चर है ये है लेक्चर नंबर 25 और जो आज का हमारा टॉपिक है वो है कि आज हमारे पास जो कुछ नए रूल्स आए हैं आज हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। स्टूडेंट, इससे पहले हमने अपने जो है वो वावल्स वगैरह सब कुछ हमने कंप्लीट कर लिए हैं। हमारे कॉन्सोनेंट और हमारे वावल जो है वो सारे कंप्लीट हो चुके हैं। तो अभी हम आज से जो हम अपने जो इसको जो हम जो अपनी वो डिक्टेशन करेंगे स्टार्ट, और इसके अंदर जैसे जैसे हमारे पास कोई नए रूल्स आते जाएंगे आज से हम उनको डिस्कस करते जाएंगे। जैसे कभी आज मेरे पास एक नया रूल आया है, वो कहता है कि व्हेन एन आउटलाइन कंसिस्ट ओनली ऑफ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक, वो कहता है कि जब एक जो स्ट्रोक है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक ही हो एंड द फर्स्ट वावल इज आ थर्ड पोजीशन, और कहता है कि और उसके अंदर जो पहला जो वावल आए वो थर्ड पोजीशन हो, मतलब ये कि उसके अंदर अगर तीसरा थर्ड प्लेस वावल आ जाए तो द आउटलाइन इज रिटन ऑन द लाइन, तो आउटलाइन को हम ऑन द लाइन लिखेंगे। सिर्फ इसकी सिंपल आप ये जान लें, वो कहता है कि जब एक हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो, क्या हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो और उसके अंदर जो वावल हो, पहला जो उसके अंदर वावल दिया गया हो वो हो थर्ड प्लेस वावल, यानी थर्ड पोजीशन वाला वावल हो, तो उसके वक्त हम जो आउटलाइन वो हम ऑन द लाइन लिखेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको वैसे तो आपको पता है ना कि थर्ड प्लेस जो वावल है उसको हम क्या कहते हैं, थ्रू द लाइन लिखते हैं, लेकिन इसमें वो रूल ये बता रहा है कि अगर हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक हो और उसके अंदर पहला वावल जो है वो दिया हो आपको थर्ड पोजीशन में, तो थर्ड पोजीशन का आपको वावल दिया गया हो, मतलब कि थर्ड प्लेस वावल दिया गया हो, तो उस सूरत में आप जो आउटलाइन है आउटलाइन को हम ऑन द लाइन लिखेंगे। मैंने आपको पहले दिन लेक्चर में बताया था कि हम हमेशा सेकंड प्लेस वावल को ही ऑन द लाइन लिखते हैं, लेकिन अब उसने रूल बता दिया है तो रूल के मुताबिक हमें उसको जो है वो थर्ड प्लेस वावल को भी ऑन द लाइन लिखना पड़ेगा। वो रूल क्या है कि जब हॉरिजॉन्टल स्ट्रोक होगी तो और उसके अंदर जो पहला वावल होगा वो थर्ड प्लेस वावल होगा, तो हम जो है आउटलाइन को जो है वो ऑन द लाइन लिखेंगे। जैसे मेरे पास लफ्ज़ है की के अंदर देखें मेरे पास जो वावल है वो है मेरे पास लॉन्ग ई का। किसका है? लॉन्ग ई का। की लॉन्ग ई का मेरे पास वावल है जो कि थर्ड प्लेस वावल है, लेकिन इसको हम इसमें देखें पहला वावल लॉन्ग ए का, लॉन्ग ई का है, थर्ड प्लेस वावल है, तो इसको हम जो स्ट्रोक जो हमारे पास वो है हॉरिजॉन्टल। सो इसकी हम जो हम बनाएंगे वो ऑन द लाइन लिखेंगे। जैसे की के लिए मैंने लिखा के, और ये मैंने लगा दिया लॉन्ग ई का वावल थर्ड प्लेस, यानी कि लास्ट पे जाके लॉन्ग ई का वावल लगा दिया, क्या बन गया? की। ठीक है, के लिखा और लास्ट पे लगाया लॉन्ग ई का वावल, तो क्या बन गया? की। ठीक है, इसी तरह मेरे पास नेक्स्ट जो लफ्ज है वो है किक। किक के अंदर देखें मेरे पास जो इसके अंदर जो मेरे पास वावल है वो है शॉर्ट आई का। किसका है? शॉर्ट आई का। तो शॉर्ट आई के वावल जो है वो भी हमारे पास जो थर्ड प्लेस वावल है, और लेकिन जो स्ट्रोक वो है वो हमारे पास है हॉरिजॉन्टल है। सो इसको भी हम ऑन द लाइन लिखेंगे। ये मैंने इसके अंदर दो हमारे पास कॉन्सोनेंट है, जो एक पहले के का है दूसरा फिर के का है, तो इसके लिए मैंने लिखा के और फिर मैंने लिख दिया साथ ही के। और अब मैंने लगाना है शॉर्ट ई का वावल, शॉर्ट आई का वावल। तो शॉर्ट आई का वावल जो है वो मेरे पास पहले कॉन्सोनेंट के बाद दूसरे कॉन्सोनेंट से पहले है, तो दूसरे कॉन्सोनेंट से पहले पहले कॉन्सोनेंट के बाद मैं यहाँ पे इसका जो है वो वावल लगा दूंगा, तो ये क्या बन जाएगा? किक। ठीक है, दोबारा देखें, ये आपने लिखा डबल के और ये शॉर्ट आई का वावल क्या बन गया? किक। इसी तरह मेरे पास लफ्ज है कुक। तो कुक के अंदर देखें कि ऊ का, ठीक है, लॉन्ग ऊ का वावल आ रहा है। किसका? लॉन्ग ऊ का। लॉन्ग ऊ लॉन्ग ऊ। सो इसके लिए हम क्या करेंगे? कुक। कुक के लिए मैं उसी तरह सेम मैंने लिखा डबल के ऑन द लाइन, क्योंकि स्ट्रोक हमारे पास जो है वो हॉरिजॉन्टल है, और ये मैं लगा दिया लॉन्ग ओ का ऊ का वावल, तो क्या बन गया? कुक। ठीक है, डबल के लॉन्ग ऊ का वावल लगाया तो क्या बन गया? कुक। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास जो नेक्स्ट वर्ड है वो है इंक। इंक। इंक के अंदर देखें कि मेरे पास जो वावल है वो है थर्ड प्लेस वावल। पहला वावल क्या है? किसका है? शॉर्ट आई का है और वो है थर्ड प्लेस वावल। सो इसके लिए मैं क्या करूँगा? एन के। ठीक है, एन के। ठीक है, अब मैंने लगाना है अपना वावल, तो पहले वावल के यानी कि पहले जो वावल जो है पहले कॉन्सोनेंट बाद में है। ठीक है, तो मैंने ये वाला लगा दिया अपना पहला वावल। ठीक है, यानी कि लफ्ज के क्योंकि हम थर्ड प्लेस पे जाके लगाना है, तो ये मैंने लगा दिया पहला अपना वावल, तो क्या बन गया? इंक बन गया। इसी तरह मेरे पास लफ्ज है किंग। किंग। तो किंग के लिए मैं क्या करूँगा? ये मैं लिखा के, ये मैं लिख दिया एन जी। ठीक है, और उसके बाद ये मैं लगा दिया अपना आई का वावल, शॉर्ट आई का वावल लगा दिया, तो क्या बन गया? किंग बन गया, किंग। चलिए स्टूडेंट, इसके बाद नेक्स्ट जो एक बार हमारे पास फिर एक नया रूल आ गया है, वो कहता है कि ड्रॉप द शॉर्ट आई वावल इन द टर्मिनेशन इंग। वो कहता है कि अगर
कहीं किसी लफ्ज़ के एंड पे ING आ जाए तो उसको मैं उस सूरत में आपने जो है वो शॉर्ट आई का जो वावल है उसको आपने नहीं लिखना है, बल्कि उसकी जगह पे आपने ING की आउटलाइन ही बना देनी है। ठीक है, जैसे मेरे पास लफ्ज़ है मेकिंग, MAKING, मेकिंग। मेकिंग अगर मेकिंग पढ़ें तो देखें इसमें हमारे पास आई का एंड पे जो है, इसमें हमारे पास आई का जो कॉन्सोनेंट वावल तो आ रहा है, लेकिन हमने इसकी जगह पे हमने साथ देखें NG भी है। सो हमने आई के जो वावल है उसको भूल जाना है, तो सिर्फ हम उसके लिए ING लिख देंगे। ठीक है, तो क्या बनेगा ई मेकिंग। जैसे मेरे पास लफ्ज़ है, हमने एक लफ्ज़ पढ़ा था मेक, ठीक है, मेक। ठीक है, अब इसके साथ ING लगाएंगे तो ये क्या बनेगा इंग, मेकिंग। ठीक है, क्या बनेगा मेकिंग। अब मैंने लगाया ये मेक के लिए मैंने लगाया लॉन्ग ए का वावल, ठीक है, और आगे मैंने लगा दिया किसका वावल, वो ING लगा दिया, क्या बन गया मेकिंग है। ठीक है स्टूडेंट, ये था हमारा आज का जो है ना वो नेक्स्ट रूल। इसी तरह इसके अंदर मेरे पास एक और लफ्ज़ है जो कि है टेकिंग। टेकिंग के अंदर देखें मेरे पास जो वो सेकंड प्लेस वावल आ रहा है पहले। ठीक है, तो मैं क्या इसको इसी वजह से ऑनलाइन लिखूंगा, मेकिंग को भी हमने ऑनलाइन इसी वजह से लिखा क्योंकि इसके अंदर हमारे पास जो है वो सेकंड प्लेस वावल था। सो इसको मैं लिखा TK और ये लिख दिया ING। ठीक, और ये मैं लगा दिया अपना लॉन्ग ए का वावल, तो क्या बन गया टेकिंग। ठीक है, इसी तरह मेरे पास लफ्ज़ है लिविंग, लिविंग LEAVI लिविंग, लिविंग। ठीक है, तो लिविंग के अंदर देखें मेरे पास शॉर्ट ई का वावल, लॉन्ग ई का वावल आ रहा है। ठीक है, तो सो लॉन्ग ई का जो हमारे पास वावल है वो है थर्ड प्लेस वावल, तो इसलिए हम इसको जो थ्रू द लाइन लेके जाएंगे लिविंग। ठीक, और ये मैंने अपना लगा दिया शॉर्ट ई का वावल, लॉन्ग ई का वावल, और आई है जो उसके लिए हमने इंग लगा दिया। ठीक है, तो ये क्या बन गया लॉन्ग आई का वावल बन गया। ठीक है, सो इसके इसके बाद है हमारे पास लफ्ज़ जो है लिविंग, लिविंग और लिविंग। लिविंग के अंदर हमारे पास जो वावल है वो है थर्ड, क्या नाम है, थर्ड प्लेस वावल है शॉर्ट आई का। ठीक है, सो इसके लिए भी हमने आउटलाइन सेम बनानी है, लेकिन इसके लिए हम वावल जब वो शॉर्ट आई का लगाया, इसमें हमने लॉन्ग ई का लगाया था, इसमें हम शॉर्ट आई का वावल लगा दें, क्या बन जाएगा लिविंग। लिविंग और लिविंग में डिफरेंस आपको नजर आ जाएगा। इसके बाद मेरे पास लफ्ज़ है लुकिंग। ठीक है, तो लुकिंग में भी हमारे पास ऊ का, किसका है, लॉन्ग ऊ का वावल है। ठीक है, पहले तो हम इसके लिए क्या करेंगे LK और ये ING लगा दिया। ठीक है, और अब मैंने लगाना है अपना वावल, तो पहले जो है ना कॉन्सोनेंट के बाद जो है ना वो हमारे पास वावल है, तो ये पहला कॉन्सोनेंट के बाद हमारे पास वो वावल है, वो ये लॉन्ग ऊ का वावल आ गया, तो क्या बनेगा लुकिंग। ठीक है, इसी तरह मेरे पास लफ्ज़ है एस्किंग, क्या है एस्किंग, इसको हम आस्किंग नहीं पढ़ेंगे, एस्किंग पढ़ेंगे, एस्किंग। ठीक है, सो इसके अंदर देखिए मेरे पास जो वावल है वो है, पहला जो मेरे पास वावल है वो है शॉर्ट ए का। तो शॉर्ट ए का वावल जो हमने पढ़ा था वो हमने पढ़ा था फर्स्ट प्लेस वावल में, तो फर्स्ट प्लेस वावल को हम क्या कहते हैं, ऑन द लाइन, अबव द लाइन लिखते हैं। सो इसके लिए मैंने लिखा SK, ये लिखा NG, और ये मैंने लिखा दिया अपना शॉर्ट ए का वावल। ठीक है, तो ये क्या बन गया एस्किंग, एस्किंग। इसी तरह मेरे पास लफ्ज़ है मेलिंग, क्या है मेलिंग, MAILING, मेलिंग। तो मेलिंग के अंदर देखिए मेरे पास जो वावल है वो है लॉन्ग ए का, तो लॉन्ग ए का वावल हमने पढ़ा था फर्स्ट सेकंड प्लेस वावल में। ठीक है, सो इसको हम ऑन द लाइन लिखेंगे, इसके हम आउटलाइन बनाएंगे कुछ यूं, MLNG, और ये लगा दिया लॉन्ग ए का वावल, तो मेलिंग बन गया। ठीक है, इसी तरह मेरे पास लफ्ज़ है टाकिंग। तो टाकिंग के अंदर देखिए मेरे पास जो इसमें टाकिंग आ का आया, तो हमने जो आ का वावल जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था किसके अंदर, फर्स्ट प्लेस वावल में। ठीक है, तो इसको हम अबव द लाइन लिख देंगे। इसी तरह मेरे पास लफ्ज़ है वॉशिंग। ठीक है, तो आ का वावल फिर हमने जो पढ़ा, इसमें वॉशिंग के अंदर जो आ का वावल है तो वो भी हमने पढ़ा था फर्स्ट प्लेस वावल में, और उसको भी हम लिख देंगे अबव द लाइन। उसके आउटलाइन में बता देता हूँ वॉशिंग की हम कैसे लिखें। वॉशिंग के आउटलाइन हम यूँ लिखेंगे W इश और NG। ठीक है, और ये हम लगा देंगे यहाँ पे अपना किसका वावल, शॉर्ट आ का। ठीक है, तो ये क्या बनेगा वॉशिंग। ठीक है, आओ का वॉशिंग, वॉशिंग, वॉशिंग। ठीक है, ले स्टूडेंट, ये था आज का हमारा जो लेक्चर, जो कि था कुछ जो नए रूल्स के बारे में। और इसके बाद स्टूडेंट मेरे पास कुछ अभी शॉर्ट फॉर्म्स है, मैंने आपको वो भी बता देता हूँ कि शॉर्ट फॉर्म्स हमारे पास क्या क्या है।
शॉर्ट हैंड्स के बारे में वैसे शॉर्ट फॉर्म्स के बारे में वैसे तो मैंने आपको बताया ही हुआ है कि ये जैसे हैं वैसे की बुनियाद पर ही लिखी जाती हैं। सो आज मेरे पास कुछ नई शॉर्ट फॉर्म्स हैं, इनको मैं आपको लिखना बता देता हूँ। जैसे मेरे पास लफ्ज़ है डिफरेंट, तो डिफरेंट के लिए हमने सिर्फ डी को लिखना है थ्रू द लाइन, ठीक है। जैसे हमने पहले लिखा था, हमने जो है ना वो डू को लिखा था, ठीक है, ऑन द लाइन, ठीक है, डे को लिखा था ऑन द लाइन। तो अब हम जो है इसको लेके जाएंगे डिफरेंट के लिए, हम जो है डी को थ्रू द लाइन लेके जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या बनेगा हमारे पास डिफरेंट, डी को थ्रू द लाइन लिखेंगे तो हमारे पास डिफरेंट की आउटलाइन बन जाएगी, ठीक है। डिफरेंट या डिफरेंस, ठीक है। इसी तरह मेरे पास लफ्ज है विश, विश के लिए आपने इश को जो है ना वो थ्रू द लाइन लिखना है, तो आपके पास जो क्या बन जाएगा विश बन जाएगा, ठीक है। ये क्या बन गया हमारे पास विश बन गया, विश। इसी तरह मेरे पास लफ्ज है पुट, पुट के लिए आपने पी को लिखना है थ्रू द लाइन, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा पुट। इसी तरह मेरे पास लफ्ज है टू बी, टू बी के लिए आपने टू बी को इकट्ठा करना है थ्रू द लाइन, बी को आपने थ्रू द लाइन लिखना है, तो ये आपके पास बन जाएगा टू बी, ठीक है। ये आपके पास क्या बन जाएगा टू बी। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास लफ्ज है ओ, ओ ओ डब्ल्यू ई ओ, ओ के लिए आपने जो है वो डी को शॉर्ट करके तो एक डैश लगानी है अबव द लाइन, छोटी सी हैवी, और ये आपके पास क्या बन जाएगा ओ बन जाएगा ओ। इसी तरह मेरे पास लफ्ज है कैन, कैन के लिए आपने के को लिखना है अबव द लाइन, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा कैन, के को आपने लिखा अबव द लाइन तो क्या बन गया कैन। इसी तरह स्टूडेंट मेरे पास नेक्स्ट लफ्ज है गो, गो के लिए आपने जी को लिखना है अबव द लाइन, तो ये क्या बनेगा गो, जी को अबव द लाइन लिखने से क्या बनेगा गो। इसी तरह मेरे पास लफ्ज है ओट, ओ यू जी एच टी, ओट, ओट, ओट के लिए आपने जे को, जे की टाइप की जे के शेप में आपने छोटी सी डैश लगानी है, तो क्या बनेगा ओट, ठीक है। अबव द लाइन जे की शेप में आपने छोटी सी डैश लगानी है, तो क्या बन जाएगी ओट बन जाएगी। इसी तरह लफ्ज है इन या एनी, तो इसके लिए आपने एन को लिखना है अबव द लाइन, इन और एनी के लिए आपने एन को अबव द लाइन लिखना है, तो आपके पास इन या एनी की आउटलाइन बन जाएगी, एन इन या एनी, ठीक है। एन के एन को आपने अबव द लाइन लिखा, तो ये आपके पास इन या एनी की आउटलाइन बन जाएगी। स्टूडेंट इसके अलावा मेरे पास वो कहता है कि शॉर्ट फॉर्म्स डेरिवेटिव्स है, ठीक है। इनके जो ना जिनके दो शॉर्ट फॉर्म है, जो शॉर्ट फॉर्म जो है ना जिनके एक शॉर्ट फॉर्म के अंदर हमारे पास आई एन जी आ जाए, तो हम उसको कैसे इकट्ठा करेंगे, ठीक है। तो आई एन जी के लिए मैंने आपको बताया हुआ है कि हम जो है ना उसके लिए जो है ना वो ये वाली जो है ना वो इंग के लिए हम जो है ना ये वाली जो है ना वो फॉर्म यूज़ करते हैं, ठीक है। सो जैसे मेरे पास अभी लफ्ज़ एक आ गया है बीइंग, तो बीइंग के लिए मैं बी और इसको इकट्ठा करूँगा, ठीक है। ये मैंने लिखा बी और ये मैंने लिख दिया एन जी, तो ये क्या बन गया बीइंग, ठीक है। इसकी आपने ये वाली आउटलाइन बनानी है बीइंग। इसी तरह मेरे पास लफ्ज़ है डूइंग, तो आपने डी और आई एन जी इकट्ठा करना है ऑन द लाइन, तो क्या बन जाएगा डूइंग। इसी तरह मेरे पास लफ्ज़ है हैविंग, तो आपने लिखना है वी और एन जी लिख देना है, तो ये क्या बन जाएगा हैविंग। और इसी तरह मेरे पास लफ्ज़ है नेक्स्ट जो है वो है गोइंग, तो जी और एन जी को आपने लिखा, तो ये क्या बन गया गोइंग बन गया। स्टूडेंट ये था आज का हमारा लेक्चर, जो कि था कुछ शॉर्ट फॉर्म्स और कुछ नए रूल्स के बारे में। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अगर किसी स्टूडेंट को समझ ना आई हो, तो वो हमारे जो है डिस्क्रिप्शन में जाके तो व्हाट्सएप पे जो है ना वो कोई मैसेज करके या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कुछ भी पूछ सकता है। उम्मीद है स्टूडेंट के आपको इसकी समझ अच्छे से आ गई होगी। और स्टूडेंट आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस किया करें, आप कम से कम एक लफ्ज़ को जो है ना उसके 3-3 पेजेस लिखा करें। और इसकी जो अभी एक्सरसाइज की जो डिक्टेशन है वो भी अभी हम कल से इंशाल्लाह एक्सरसाइज की डिक्टेशन भी स्टार्ट कर रहे हैं नए लेक्चर से। तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको इसकी समझ आएगी और आप इसकी अच्छे से आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, और आप इंशाल्लाह आप 3 महीने के अंदर आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप जो है वो ग्रेड 16 और ग्रेड 14 की जॉब जो है वो इजीली हासिल कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।